वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस एआई वीडियो से दुष्प्रचार कर रहा है। ये दुष्प्रचार अपराध, सनातन का अपमान है। कांग्रेस जनसभाओं का अपमान कर रही। कांग्रेस और सहयोगियों को ध्यान रखना चाहिए। दुष्प्रचार, अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ में योगी सरकार के जीरो पॉवर्टी अभियान को मिलेगी धार। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ग्राम पंचायतों को लेंगे गोद। अपने नजदीकी 10 से 15 ग्राम पंचायतों को लेंगे गोद। सर्वांगीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों को लेंगे गोद। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ से होगी शुरुआत। सफल परिणाम के बाद पूरे प्रदेश में किया जाएगा लागू। कॉलेज यूनिवर्सिटी विभाग के बीच जल्द होगा एमओयू। एनएसएस, एनसीसी, एमएसडब्ल्यू छात्रों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जीरो पॉवर्टी परिवार के सदस्यों के विकास के लिए पहल। लखनऊ में चाइनीज मांझे के लोग हो रहे शिकार। चाइनीज मांझे से लगातार हो रही घटनाएं जानलेवा साबित हो रही। चाइनीज मांझा, डॉक्टरों ने ना मांझे से बचने की सलाह दी। हेलमेट, कॉलर बंद गाड़ी चलाने की सलाह दी। देश प्रदेश में कई लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में पंजाब सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान। अमित शाह से मिलकर बोले सीएम भगवंत मान, बॉर्डर पर तार के पार किसानों की जमीन, किसानों को बीएसएफ के साथ जाना पड़ता है। तार थोड़ी आगे हो जाएगा तो आसानी होगी। गृह मंत्री ने समस्या के समाधान का दिया भरोसा। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, शीतलहर के साथ प्रदूषण का स्तर 400 पार। कई फ्लाइटें लेट, ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी। अगले 5 दिन तक मौसम खराब रहेगा। आनंद विहार, आईटीओ द्वारिका में AQI 400 के पार। जहांगीर पुरी, चांदनी चौक में AQI 400 के पार। इसके अलावा राजधानी में फिर से लागू होगा ग्रैप 3। एनसीआर में निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक। BS3 पेट्रोल, BS4 में डीजल वाहनों पर रोक। दिल्ली में सिंगर बी प्राक से रंगदारी मांगी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने 10 करोड़ की रंगदारी मांगी। दूसरे सिंगर को फोन कर बी प्राक को धमकी मिली। दिलनूर ने मोहाली में शिकायत दर्ज कराई। आरजू बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, भारत की विरासत को बदनाम करने की कोशिश। कुछ लोग काशी को बदनाम करने की साजिश रच रहे। आज काशी का प्राचीन स्वरूप लौटा है। काशी को पहले सम्मान नहीं मिला था। साल 2014 से पहले काशी में श्रद्धालु की संख्या कम थी। आज एवरेज 1.25 लाख से 1.5 लाख संख्या प्रतिदिन है। हमारी सरकार में काशी को वैश्विक पहचान मिली है। काशी का नमो घाट पूरे प्रदेश को जोड़ने का माध्यम है। काशी तमिल संगमम के जरिए पूरा देश जुड़ा। साल 2014 से पहले काशी की गलियां सभी ने देखी। आज काशी में शिक्षा, स्वास्थ्य के नई हाईटेक केंद्र। आगरा में ताजमहल कूच के ऐलान के बाद विवाद। हिंदूवादी नेताओं का नया बयान। तेजो महाले में शिव जी को कंबल अर्पित करेंगे। उर्स के आखिरी दिन से पहले बड़ा विवाद। शाहजहां के 371वें उर्स पर उठाए सवाल। सरकारी खर्च पर उर्स कराने का आरोप। हिंदूवादी नेताओं ने कहा, अपने खर्च से कंबल अर्पित करेंगे। सोमवार को तेजो महाले जाएंगे। एएसआई को ज्ञापन सौंप कर अनुमति की मांग। मैनपुरी में राजा के ताल पर कब्जे पर बोले जयवीर सिंह, भूमाफियाओं पर होगी बुलडोजर कार्रवाई। तहसील कर्मी पर होगी सख्त कार्रवाई। सदर तहसील नई बस्ती महमूद नगर का मामला। पश्चिम बंगाल के मालदा में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा। पीएम ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी। हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलेगी स्लीपर वंदे भारत। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय रेलवे में क्रांति आ रही है। भारतीय रेलवे आत्मनिर्भर बनना है। देश के रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से यात्रा आसान होगी। ये ट्रेन सफर को आसान और बेहतर बनाएगी। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर से जुड़ी बड़ी खबर। कॉरिडोर में पहली भूमि की रजिस्ट्री। पूरी कॉरिडोर से ब्रज क्षेत्र का विकास होगा। गोस्वामी परिवार ने कराई भूमि रजिस्ट्री। अल्मोड़ा में जी राम जी पर बोले मंत्री अजय टम्टा। ग्रामीण मजदूरों के हित में योजना जी राम जी के संकल्प को पूरा किया जाएगा। कार्यशाला में केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री शामिल। जी राम जी योजना पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। मिर्जापुर में सांसद संजय सिंह की यात्रा का दूसरा दिन। चलो काशी चलो सारनाथ के साथ ही पदयात्रा। संजय सिंह ने कहा, बदहाल स्कूलों को सही किया जाए। बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा। पार्टी यूपी में पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ेगी। मैनपुरी पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह। जनता दरबार लगाकर सुनी जन समस्या। जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अधिकारी मौके पर जाकर करें समाधान। ट्रांजिट हॉस्टल में लगाया गया जनता दरबार।
बुलंदशहर में आनंदा मिल्क प्लांट पर छापा। प्लांट पर इनकम टैक्स का छापा। तीसरे दिन भी प्लांट के अंदर टीम, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया गया। कर्मचारियों के फोन भी जब्त किए गए। कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। आधा दर्जन गाड़ियों से आए थे अधिकारी। मिल्क प्लांट में खंगाल रहे लेखा जोखा। सयाना में गढ़ रोड पर है आनंदा मिल्क प्लांट। चंदौली में इंटीग्रेटेड कोर्ट भवन का हुआ शिलान्यास। सीजेआई सूर्यकांत, सीएम योगी ने किया शिलान्यास। शामली, औरैया में भी इंटीग्रेटेड कोर्ट भवन। हाथरस, महोबा, अमेठी में इंटीग्रेटेड कोर्ट भवन 1500 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। सीएम योगी ने कहा नागरिकों को सुविधा मिलेगी, एक छत के नीचे सारे काम होंगे। अधिवक्ताओं के चैम्बर भी बनेंगे, कैंटीन की सुविधा भी होगी, हर नागरिक को न्याय मिलेगा। अयोध्या में रंगबाज दरोगा का वीडियो वायरल। वाहनों के गलत तरीके से किए चालान का खौफ दिखाकर वसूली का भी आरोप। सवाल पूछने पर दरोगा ने बरसाए थप्पड़। अयोध्या के नया घाट चौकी क्षेत्र का मामला। आगरा में बेटिकट यात्रियों पर रेलवे का बड़ा एक्शन। बेटिकट यात्रा करते पकड़े गए 570 यात्री। 3.52 लाख का वसूला गया जुर्माना। 3 स्टेशनों पर की गई विशेष जांच। रेलवे ने दी चेतावनी, अभियान आगे भी रहेगा जारी। नोएडा में प्रदूषण के साथ कोहरे की दोहरी मार। कोहरा ज्यादा होने से विजिबिलिटी कम हुई। नोएडा में प्रदूषण का स्तर AQI 385 पहुंचा। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI 360, वहीं नोएडा के सेक्टर 1 में AQI 417, नोएडा के सेक्टर 116 में AQI 379, सेक्टर 25 में AQI 384 पाया गया। ललितपुर में बुंदेलखंड की प्रसिद्ध यूट्यूबर से अभद्रता। अंजलि कुशवाहा को अनुज राजा ने गाली दी। सोशल मीडिया पर अभद्रता व गाली गलौज। अंजलि को अनुज राजा ने अपशब्द कहे। अनुज राजा ललितपुर जिले का है गुंडा। अनुज राजा पर 1 दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। कोतवाली महरौनी में दिया गया शिकायत पत्र। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड। सुबह और शाम ठिठुरन से बढ़ी लोगों की परेशानी। मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में अलर्ट। हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट। गोंडा में जिला अस्पताल में चूहों की भरमार। पोस्टमार्टम हाउस, हर वार्ड में चूहे। ऑक्सीजन पाइपलाइन पर चहलकदमी। जिला अस्पताल में चूहों का वीडियो वायरल। जांच में दोषी मिलने पर वार्ड इंचार्ज सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के साथ हॉस्पिटल शिफ्टिंग की तैयारी। अब नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा अस्पताल।